Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning classes. Class 7th subject General Science Chapter 4 Transmission of Heat Part 2 Reading and Explanation. I am your teacher Asma Gul. Students, take out page 104 of your book. Topic is convection, the second type of mode of flow of heat. The states of matter other than solids are liquid and gases. सॉलिड के अलावा जो दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो लिक्विड एंड गैसेस हैं. इन लिक्विड्स एटम्स आर स्टिल क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव विद मोर फ्रीडम देन इन सॉलिड्स. कह रहे हैं कि लिक्विड में भी जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, लेकिन वो सॉलिड के बरअक्स आसानी से मूव कर सकते हैं. Particles of a gas are totally free and have large spaces between one another. जबकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेसेस होती हैं. उनके बीच में जो जगह है वो जो उनके मूव करने के लिए स्पेसेस ज़्यादा है. दे मूव रैंडमली, वो बेतरतीबी से मूव कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट कंडक्शन इज़ नो लॉन्गर एन एफिशिएंट मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस. इसके रिज़ल्ट में लिक्विड एंड गैसेस में जो फ्लो ऑफ हीट का तरीका है वो कंडक्शन नहीं हो सकती, उसमें उनमें ये असरअंदाज तरीका नहीं है. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको कन्वेक्शन के बारे में बताया गया है कि जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है. जो वार्म एयर होते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो वार्म हो जाते हैं, तो उनके बीच में जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं. जबकि जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ आते हैं और जो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठ गए हैं उनकी जगह ले लेते हैं. Now take out page 105. Therefore, heat flows in liquid and gases by convection. इसलिए लिक्विड और गैसेस में हीट जो है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से फ्लो करती है. During convection, not only the thermal energy of the particles but also the particles themselves move or flow from hotter region to the colder region. कह रहे कन्वेक्शन के प्रोसेस में सिर्फ थर्मल एनर्जी ही नहीं बल्कि पार्टिकल्स खुद भी हॉट रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ मूव करते हैं. दिस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग कन्वेक्शन इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट. इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को कन्वेक्शन के प्रोसेस में इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं. हैंस वी कैन डिफाइन कन्वेक्शन एज flow of heat by the flow of particles of the medium from hotter to colder region is called convection. मीडियम यहाँ पर मुराद लिक्विड और गैस है. कह रहे हैं कि किसी भी मीडियम में फ्लो ऑफ हीट के साथ साथ जब फ्लो ऑफ पार्टिकल्स भी हो फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्शन. फ्लो ऑफ कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट हमारे पास क्या था? फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग कन्वेक्शन. द कन्वेक्शन करंट यूजुअली फ्लोज इन अ सर्कल इन द अपवर्ड डायरेक्शन. कह रहे हैं कि कन्वेक्शन करंट ज़्यादातर कैसा होता है कि ये पार्टिकल्स की ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है और वो सर्कल फॉर्म में मूव करते हैं. दैट इज़ बिकॉज द हॉटर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम लिक्विड और गैस बिकम लाइटर एंड राइज वाइल द हैवियर कोल्डर पार्टिकल्स सिंक. ये क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो हॉटर पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जबकि जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो नीचे की तरफ आते हैं, सिंक करते हैं. तो इस तरह जब हॉट पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हैवी हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, वो नीचे की तरफ आएंगे और इन पार्टिकल्स की जगह ले लेंगे. नीड टू नो. Hot liquid or gas is lighter than the cold one because of its less density mass per unit volume. जो hot
लिक्विड या गैस होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो लाइटर होते हैं। इसके बरक्स जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। Okay students, now we will study the activity to demonstrate the process of convection. You will need, आपको क्या चाहिए होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क। आपको एक फ्लास्क चाहिए जिसका बॉटम राउंड हो। पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स जो कि पर्पलिश कलर में होते हैं। बंसन बर्नर, आपको एक बर्नर चाहिए। ट्राईपॉड स्टैंड, एक स्टैंड चाहिए आपको। ट्राईपॉड मीन्स इसकी 3 फीट होती हैं। मैश, आपको एक मैश चाहिए एक, ठीक है, आपको ट्राईपॉड स्टैंड पे रखने के लिए, ताकि इसके ऊपर आप राउंड बॉटम फ्लास्क रख सकें। प्रोसीजर, तरीका, फिल द राउंड बॉटम फ्लास्क विद वाटर। राउंड बॉटम फ्लास्क को वाटर से फिल करें। पोर पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स इन वाटर बट डू नॉट मिक्स देम। लेट द क्रिस्टल्स सेटल एट द बॉटम। कह रहे हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स को वाटर में डालें, लेकिन इनको मिक्स नहीं करना, इनको बॉटम में सेटल होने दें। पुट द फ्लास्क ऑन द मैश एंड प्लेस इट ऑन द ट्राईपॉड स्टैंड। मैश के ऊपर फ्लास्क को रखें और इसको ट्राईपॉड स्टैंड पे रख दें। पुट द बर्नर अंडर द ट्राईपॉड एंड टर्न द फ्लेम ऑन। बर्नर को ट्राईपॉड स्टैंड के नीचे रखें और उसकी फ्लेम ऑन कर दें। अब क्या होगा, इसके बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द मैनर ऑफ द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स किस तरह मूव करेंगे। तो क्या होता है कि जब पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स हम वाटर में डालते हैं और इसको हीट मिलती है, तो जो वाटर यहाँ पर हीट हो रहा है नीचे बॉटम की तरफ, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो हॉट पार्टिकल्स हैं वो लाइट हो जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जो वाटर यहाँ पर हीट हो रहा है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये हमें नज़र आएगा, क्योंकि जो पर्पलिश क्रिस्टल्स हमने डाले हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो वाटर के साथ ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जबकि जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ आएगा। तो हमें नज़र आएंगे कि जो यहाँ पर वाटर कोल्ड हो रहा है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और हमें एक कन्वेक्शन करंट नज़र आएगा यहाँ पर। सो पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो एक करंट की फॉर्म में मूव करेंगे। जिस तरह हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो सर्कल फॉर्म में मूव करेंगे, इसी तरह पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स यहाँ पर भी पहले ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर जो ठंडे हो, ठीक है, कोल्ड हो रहे हैं, वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर आएंगे। व्हाट इज़ द मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कह रहे हैं फ्लो ऑफ हीट का मोड क्या है, तरीका क्या है। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि जो इस तरह पार्टिकल्स को मूव करते हैं कन्वेक्शन करंट में, वो किस प्रोसेस में करते हैं, कन्वेक्शन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कन्वेक्शन। Okay, now our next topic is radiation, which is the third mode of flow of heat. The absence of any medium, solid, liquid or gas is called vacuum. किसी भी मीडियम का एब्सेंट होना, मीडियम हमारे पास क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इन तीनों में से अगर कोई भी मीडियम हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, आपको सन और अर्थ दिखाया गया है और इनके बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, खाली स्पेस है, वैक्यूम है। We have studied the ways in which flow of heat takes place in solids, liquids and gases. हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कैसे हीट फ्लो करती है। बट देयर इज़ एम्प्टी। Take out page 106. But there is a space between the Earth's atmosphere and the Sun. अर्थ और सन के दरमियान में हमारे पास स्पेस प्रेजेंट है। देन हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीच द अर्थ। तो फिर अर्थ तक सन की गर्माइश कैसे पहुंचती है। इन अदर वर्ड्स, कैन हीट फ्लो थ्रू वैक्यूम। दूसरे अल्फाज में, क्या हीट वैक्यूम में से पास हो सकता है।
इफ़ इट डज व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र, अगर ऐसा होता है तो इस हीट के ट्रांसफ़र का कौन सा मोड है, तरीका क्या है इसका। द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस इज़ येस, इन सारे सवालात का आंसर येस है। हीट डज फ्लो थ्रू वैक्यूम एंड द मोड ऑफ ट्रांसफ़र इज़ रेडिएशन। हीट वैक्यूम में से पास हो सकती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र रेडिएशन के प्रोसेस से है। The name radiation is after the waves which can carry energy in the form of light and heat through vacuum. ये नाम रेडिएशन उन वेव्स के बाद रखा गया है जो कि एनर्जी कैरी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट थ्रू वैक्यूम। These waves are called electromagnetic radiation. इन वेव्स को electromagnetic radiation कहते हैं। So we can define radiation as the mode of flow of heat with the help of electromagnetic waves is called radiation. Flow of heat का वो तरीका जो कि electromagnetic waves की मदद से होता है उसको radiation कहते हैं। Do you know? Electromagnetic radiation are the only waves in nature that can pass थ्रू वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में हमारे पास ओनली वेव्स है जो कि वैक्यूम में से पास हो सकती हैं। दे इंक्लूड विजिबल लाइट, इनमें विजिबल लाइट, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज एट्सेट्रा इंक्लूड है। इन वेव्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो विजिबल लाइट है, एक्स रे है और अल्ट्रावायलेट रेज एट्सेट्रा है। Emission and absorption. During the process of flow of heat by radiation, a hot body gives out heat in the form of radiation. रेडिएशन के प्रोसेस से फ्लो ऑफ हीट जब होती है तो हॉट बॉडी जो है उसकी हॉट बॉडी में से हीट रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमिशन, इस प्रोसेस को एमिशन कहते हैं। दीज रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी हीट एनर्जी टू द कोल्ड बॉडी। ये जो रेडिएशंस हैं जो कि असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। द कोल्ड बॉडी रिसीव्स दिस हीट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। कोल्ड बॉडी इस हीट को रिसीव करती है, लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी उसमें जो हीट है वो जज़्ब हो जाती है। Just as there are conductors and insulators, there are good radiators and bad radiators. जिस तरह कंडक्टर्स और इंसुलेटर थे हमारे पास, इसी तरह गुड और बैड रेडिएटर्स भी हैं। गुड रेडिएटर्स emit as well as absorb heat better than the bad radiators. गुड रेडिएटर्स जो हैं वो हीट को बहुत अच्छी तरह जज़ब भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं और उसमें से हीट एनर्जी अच्छी तरह से बाहर भी आती है, निकलती भी है एज़ कम्पेयर टू द बैड रेडिएटर्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक ब्लैक बॉडी दिखाई गई है जो कि हीट को एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छी तरह से कर रही है और उसमें से हीट एनर्जी भी बहुत अच्छी तरह से निकल रही है। अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स वुड बी अ परफेक्ट रेडिएटर। ब्लैक बॉडी रेडिएटर एक परफेक्ट रेडिएटर होता है। दैट इज़ इट कुड इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन विद 100% एफिशिएंसी, यानी ये जो है 100% कारकर्दगी के साथ हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है और उसमें से रेडिएशन इमिट भी होती है। आप इसी तरह देख सकते हैं एक रफ ब्लैक सरफेस भी दिखाई गई है एंड एक शाइनी सरफेस भी दिखाई गई है जो कि रेडिएशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें कैसे रेडिएशन होगी। The amount of heat that is transferred by radiation depend on the properties of the surface of the body. रेडिएशन के प्रोसेस में जब अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि किसी बॉडी का सरफेस प्रॉपर्टी क्या है, कि उसकी सरफेस कैसे है, क्या वो शाइनी है, क्या वो डल है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है। If the surface of the body is made up of a good radiator, then अगर किसी बॉडी की सरफेस एक गुड रेडिएटर से बनी है तो क्या होगा। Now take out page 107.
If the surface of the body is made up of a good radiator, then it will be able to emit and absorb more heat. अगर किसी बॉडी की सरफेस एक अच्छी रेडिएटर से बनी है तो उसमें वो इस काबिल होगा कि हीट को एब्जॉर्ब भी कर सके और एमिट भी कर सके, निकाल भी सके. द फॉलोइंग टेबल कंपेयर्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एंड बैड रेडिएटर्स. हमारे पास टेबल गिवन है जिसमें गुड और बैड रेडिएटर्स की प्रॉपर्टीज़ बताई गई है. ओके, प्रॉपर्टी, टाइप, गुड रेडिएटर एंड बैड रेडिएटर. अगर डल है उसकी सरफेस तो वो गुड रेडिएटर होगा, अगर शाइनी है तो बैड रेडिएटर होगा. नाउ कलर, अगर डार्क कलर है तो गुड रेडिएटर होगा, ब्राइट कलर है तो बैड रेडिएटर. टेक्सचर, अगर रफ टेक्सचर है तो गुड रेडिएटर होगा, अगर स्मूथ है तो बैड रेडिएटर. सरफेस एरिया लार्ज है तो गुड रेडिएटर, इफ़ इट इज़ स्मॉल बैड रेडिएटर. एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, हाई, अगर वो उसकी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी बहुत अच्छी है, हाई है तो गुड रेडिएटर, अगर लो है, कम है तो बैड रेडिएटर. एमिशन एबिलिटी, अगर हाई है तो ऑब्वियसली गुड रेडिएटर एंड अगर लो है, कम है तो बैड रेडिएटर. रिफ्लेक्शन एबिलिटी, अगर लो है सो इट विल बी गुड रेडिएटर एंड इफ इट इज़ हाई इट विल बी बैड रेडिएटर. डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रेडिएशन. हम रेडिएशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमें रेडिएशन के प्रोसेस समझ आएगा. यू विल नीड 2 tin cans with hold lids. आपको टिन कैंस चाहिए इसमें और उनके ऊपर एक लिड होना चाहिए. ब्राइट एंड शाइनी वन, स्मूथ ब्राइट एंड शाइनी वन इज़ ए. जो स्मूथ और शाइनी वन है वो ए है. रफ डार्क एंड डल वन इज़ बी, जबकि जो डार्क वन है, डल सरफेस है, वो बी है. 2 thermometers of suitable range -10 डिग्री C to 100 डिग्री C. आपको 2 थर्मोमीटर्स भी चाहिए. प्रोसीजर पार्ट 1. फिल द कैंस विद वाटर एंड क्लोज द लिड्स. दोनों कैंस को वाटर से फिल करें और लिड्स को क्लोज कर दें. फिक्स द थर्मोमीटर्स इन द होल्स ऑफ द लिड्स. थर्मोमीटर मस्ट बी डिप्ड इन द वाटर. थर्मोमीटर्स को लिड्स के होल में फिक्स करें और थर्मोमीटर्स जो हैं वो वाटर में डिप होने चाहिए. प्लेस बोथ कैंस इन ब्राइट सनलाइट. अब दोनों कैंस को सनलाइट में रख दें, बाहर धूप में रख दें. कीप रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑन बोथ थर्मोमीटर्स एट रेगुलर इंटरवल्स. दोनों कैंस के टेम्परेचर को थर्मोमीटर्स में नोट करते जाएं, रेगुलर इंटरवल के साथ, वक्फे के साथ इन दोनों के टेम्परेचर को नोट करते जाएं. क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ट्रांसफ़र ऑफ हीट का कौन सा तरीका यहाँ पर होगा. सनलाइट से जो है तो हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, तो ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, रेडिएशन का. विच सरफेस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन मोर क्विकली एंड वाई. कौन सी सरफेस ऑफ टिन जो है वो हीट को सन से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और क्यों. हमने पढ़ा था पीछे के जो डार्क सरफेसेस हैं, ठीक है, वो हीट को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, वो गुड रेडिएटर्स होते हैं. सो यहाँ पर हम देखेंगे जो ब्लैक बॉडी है, ठीक है, जो हमारे पास रफ़, डार्क और डल सरफेस है, ये हीट को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगी और हमें ये नज़र आएगा इन द थर्मोमीटर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्मोमीटर में टेम्परेचर का एरो दिखाया गया है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है. प्रोसीजर पार्ट 2. एम्प्टी द कैंस, फिल देम विद बॉइलिंग वाटर एंड क्लोज द लिड्स. दोनों कैंस को एम्प्टी कर दे, खाली कर दे और इनको अब गर्म पानी से भर दे, बॉइलिंग वाटर से भर दे और क्लोज कर दे लिड्स को. फिक्स द थर्मोमीटर्स इन द होल्स ऑफ द लिड्स. अब थर्मोमीटर्स के को इनके लिड्स में जो होल्स हैं उसमें फिक्स कर दें. कीप रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑन बोथ थर्मोमीटर्स एट रेगुलर इंटरवल्स. अब यहाँ पर भी आप दोनों थर्मोमीटर्स में टेम्परेचर को वक्फे से नोट करते जाएं. क्वेश्चंस.
व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट? यहाँ पर अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट का कौन सा मोड होगा? यहाँ पर भी ऑब्वियसली रेडिएशन का प्रोसेस होगा, इनमें से हीट इमिट हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। मर्करी लेवल ऑफ विच थर्मोमीटर फॉल्स मोर क्विकली एंड वाई? थर्मोमीटर में मर्करी लेवल किस कैन का ज़्यादा जल्दी नीचे गिरेगा, मतलब वो टेम्परेचर उसका कम होगा, और क्यों होगा? आप हमने पीछे पढ़ा था कि जो गुड रेडिएटर्स हैं उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत जल्दी इमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें इमिशन का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं एरोज़ आपको दिखाए गए हैं कि ब्लैक बॉडीज से एरोज़ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, इनमें से जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा बाहर की तरफ इमिट हो रही है और इनका टेम्परेचर जल्दी ही डिक्रीज़ होगा, बहुत जल्दी ही नीचे गिरेगा। सो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो ये है कि जो बी बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी है, हमारे पास उसका टेम्परेचर जल्दी डिक्रीज़ होगा क्योंकि उसमें से जो हीट है वो ज़्यादा इमिट हो रही है, रेडिएशंस बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं। Okay students, this is the end of our part 2, reading and explanation. We will continue this chapter in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.